अस्सलाम वालेकुम, मैं इकराम राजा। 6 रोज़ गुजर गए हैं और साबिक वज़ीर-ए-आज़म चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान अपना अगला लाइहा अमल जो है वो अभी तक नहीं दे सके और वो पेशावर में बैठे हैं, जबकि उनका ऐलान ये था कि वो इस्लामाबाद का रुख करेंगे 6 दिन के अल्टीमेटम के बाद। मेरे साथ इस मौजू पर बात करने के लिए साथी रिपोर्टर समा से मोहसिन बिलाल और ARY से उल्फत मुगल मौजूद हैं। इन दोनों की राय लूँगा। मोहसिन भाई, 6 दिन गुजर गए हैं, कल तो 7वां रोज़ है, क्या खबर है अभी तक? ये कम टू द पॉइंट कि क्या खबर है अभी तक, क्या खबर है? पहले मेरे ख्याल में इनसे जिनके पास बड़ी चलें जी आप। राजा साहब, ये मुलतवी होने की 2 रीज़न्स थी। शाह महमूद कुरैशी ने, आपको पता होगा, पंजाब में पहले वस्ती पंजाब के रहनुमाओं से मीटिंग्स की, फिर कल उन्होंने जनूबी पंजाब के रहनुमाओं से मीटिंग्स की। उस्मान बुज़दार भी उसमें बैठे हुए थे। उसका इंसाइडर ये है कि बेशतर रहनुमाओं की और अक्सरियत की राय ये थी कि हमें लॉन्ग मार्च उसी सूरत करना चाहिए अगर सुप्रीम कोर्ट इजाज़त दे। उसके अलावा तसादुम और टकराव का कोई फ़ायदा नहीं है। आगे जो 20 नशिस्तें खाली हुई हैं डी सीटों में मुनहरिफ अरकान, हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि जो रहनुमा हैं वो भी नहीं चाहते, वो भी बददिल हैं कि रोज़ रोज़ जलसे जुलूस लॉन्ग मार्च से हासिल कुछ नहीं होना, क्योंकि जत्थों के ज़रिए अब वो वक्त गुज़र गया कि हुकूमतें गिराई जाती रही हैं। अब ऐसा नहीं है। वो 2014 का धरना भी आपने 126 दिन का देख लिया था। तब तो रियासती आप ये कह लें कि मामलत हासिल थी, लेकिन अब तो कुछ भी नहीं है। और इमरान खान साहब अगर इतने बहादुर, इतने दिलेर, उल्फत भाई माजरत के साथ इतने हैं, तो उन्हें पंजाब में डेरे डालने चाहिए थे बजाय पेशावर के। वो जो हमारे अपना पठान भाई हैं KP के वाले, उनका एक भरम भरा बना हुआ था कि वो बहादुर लोग हैं। अब उन्हें एंटी स्टेट के तौर पर उकसाया जा रहा है। पेशावर में बैठकर आप क्या पैगाम क्या दे रहे हैं? देखें, नहीं अफसोस है। एक सेकंड चलें। एंटी स्टेट क्या होता है? क्या उन्होंने गन पकड़ी है? प्लीज़, जो पुरअमन प्रोटेस्टर्स हैं, जिनका राइट है एहतजाज, हर एक का हक है, आप उसको ये ना आप बीइंग अ मॉडरेटर, मैं चाहूँगा कि मैं, अगर आप दोनों मेरी सुने तो जब मैं आपकी तरफ आऊँगा तो तभी आप बोलें। अब लेकिन आपने अल्फाज नहीं, इमरान खान साहब ने खुद नहीं कहा कि मुसल्लह थे। अब वो आप जैसे और मुझ जैसे या उल्फत भाई जैसे जर्नलिस्टों के सवालात से घबराते हैं और यूट्यूबर्स को बुलाते हैं, किसी को लाहौर से, किसी को इस्लामाबाद से, किसी को कराची से, और एक नरेटिव फिर बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। आज उन्होंने जो ख़िताब किया सोशल मीडिया एक्टिविस्ट से, ठीक है, उसमें यह था ना कि आपने स्पीच की है। कितनी स्पीचें आप करेंगे, कितनी तकारीर करेंगे? हर बयान से दूसरे तीसरे दिन आप मुकर जाते हैं। शायद आज लोग जो है वो देखना चाह रहे थे खान साहब अगली हिकमत अमली का ऐलान करें। जो अल्टीमेटम उन्होंने दिया है वो ख़त्म हो गया है। एक शेर है, मीर क्या सादा है कि बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के लोंडे से। देखें इकराम साहब, एक तो मैं समझता हूँ कि सियासत T20 नहीं है, वनडे भी नहीं है, ये टेस्ट मैच है। एक लंबी स्ट्रगल होती है। देखिए, इमरान खान साहब ने 26 साल की स्ट्रगल के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं। मेरे ख्याल में उन्हें इतनी जल्दी अभी भी नहीं करनी चाहिए। स्ट्रगल एक कंटिन्यू स्ट्रगल होती है। और जिस तरीके से जो कह रहे हैं कि वो दुबक के बैठे हुए, डर के बैठे, देखिए पॉलिटिकल स्ट्रेटजी होती है। दीवार के साथ सर टकराने वाले को लीडर नहीं कहते। बेवकूफ़ तो हो सकता है, लीडर नहीं हो सकता। अपनी बातों पे खुद आ रहा है। अगर उन्होंने ये स्ट्रेटजी बनाई है कि उन्होंने, देखिए रियासत के साथ कोई नहीं लड़ सकता, आप कोशिश करें। रियासत के साथ कोई नहीं लड़ सकता और लड़ना भी नहीं चाहिए। ये हमारा मुल्क है, हम सबका मुल्क है। लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए, चूँकि मैं इस्लामाबाद ये सारा कवर कर गया हूँ, मेरे ख्याल में ये गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी थी कि जो लोग बाहर निकले हैं उनको माली नुकसान पहुंचाया जाए। लोगों की महंगी गाड़ियों के शीशे तोड़े गए, मारा नहीं गया उनको। जितनी गाड़ियों के शीशे तोड़े, ये बहुत गलत है। ये नहीं होना चाहिए। आप लोगों का राइट है। एक दो गाड़ियों के नहीं, एक दो का क्या मतलब? एक दो गलत है। देखो, दो गलत है, वो गलत है। दूसरा, थोड़े दिन पहले आप और मैं इकट्ठे दोनों बाइक चले, मरियम नवाज शरीफ साहबा और हमजा शहबाज शरीफ साहब ने। मैं चाहूंगा कि आप आपस में बात करने की बजाय मेरे सवाल का जवाब दें। डरे हुए लोगों का इलाज नहीं है। मेरे सवाल का जवाब दें। आज PTI का सपोर्टर खान साहब की तरफ देख रहा था, 6 रोज़ पूरे हो गए हैं, अल्टीमेटम पूरा हो गया है, आज कोई ऐलान सामने नहीं आया, क्या वजह है? मेरे ख्याल में ये उनकी स्ट्रेटजी है और जाहिर है हर एक पॉलिटिकल लीडर की स्ट्रेटजी होती है। अपने लोगों को एंगेज रखना होता है। आपने अपने जो आपके सपोर्टर्स होते हैं उसको एंगेज रखना होता है। ये नहीं है कि आज चांद नज़र आना था, क्यों नहीं नज़र आया,
ये नहीं है भाई, ये सियासत है और सियासत को सियासत रहने दें। मोहसिन भाई जैसे जज्बाती लोगों ने ना इसको पता नहीं आगे क्या बना दिया और क्या कुछ लोग कहते हैं कि जो सपोर्ट पहले उन्हें पिंडी की तरफ से हासिल थी इस्लामाबाद में बैठने के लिए, जो सपोर्ट थी वो अब मैसर नहीं है, तो शायद ये वजह है। वो सपोर्ट न इनको मुयसर है ना इमरान खान को मुयसर है, वो दिल दुखता है, वो पाकिस्तान को भी मुयसर नहीं है सर, माजरत के साथ नहीं सर, नहीं। देखें देखें आप जो गवर्नमेंट आती है वोट लेकर, आप उसको 5 साल पूरे करने दें। खुद देखो, ये मुल्क हमारा है, हम सब का मुल्क है, हमारे बच्चों का मुल्क है, हम सब ने कल मर जाना है, कुल्लु नफ्सन जायकातुल मौत, किसने हमेशा यहाँ रहना है? लेकिन आप तो स्ट्रेटजी ऐसी बनाते कि मैंने हमेशा रहना है। नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं नाजरत, नहीं, मैं जज्बाती नहीं हो रहा, मेरी बात, हमारा मुल्क है सर, ये हमारे बच्चों का मुल्क है ना, ये हमारा मुस्तकबिल है यार, ये जन्नत है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का फरमान है कि वतन से मोहब्बत ईमान की ऐन निशानी है। तो ये मिट्टी हमारे ईमान का हिस्सा है, बोलना चाहिए जहाँ पे गलत हो रहा है, बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोलना चाहिए? अच्छा, अब आप देखें, एक जो अभी तक बात सामने आई है वो ये कह रहे हैं कि लीडर की एक स्ट्रेटजी होती है और उनका ये हक है कि वो बजाय टकराव की सियासत करें, वो हिकमत अमली का मुजाहिरा करें। आप इस हिकमत अमली को किस तरह देखते हैं, जो जिसकी तरफ ये इशारा कर? 2 बातें की हैं कि हिकमत अमली है, दूसरा ये जो सियासत है, T20 या वनडे नहीं है, टेस्ट मैच है। खान साहब क्या खेल रहे हैं, बेसब्रे हुए हैं ना, ये इन मिच्योरिटी का अभी तक वो मिच्योर नहीं हुए कि हमें कौमी असम्बली में फ्री जो है हैंड नहीं देना चाहिए। 123 फिर भी इनकी नशिस्तें हैं कौमी असम्बली में, इनके इत्तेहादी कह रहे हैं, कुछ इनके रहनुमा बज़न हैं और जिनकी राय ये है कि हमें कौमी असम्बली में वापस जाना चाहिए, कौमी असम्बली के अंदर और बाहर हमें जदोजहद करनी चाहिए। एक होती है गुरीला स्ट्रेटजी, जहाद में भी ज़रूरी नहीं है कि आप पहले ही लश्कर अपना खोल दें। फिर मैं कह रहा हूँ लीडर की स्ट्रेटजी होती है, देखें कोई स्ट्रेटजी होगी, लीडर का अपना माइंड हो तो उनकी हिकमत अमली हो ना। अल्लामा चलाने वाले वो चल रहे हैं ना, वो कौन था? अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमान ने कह रहे हैं उनका तो दिमाग ही नहीं। सुन लें, अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमान ने बहुत से अशार कहे और मोहसिन भाई जैसे जज्बाती मुसलमानों ने उन पे पता नहीं क्या क्या फतवे लगा दिए। जब समझ आई, जब उन्होंने शिकवा लिखा तो फतवे लगा दिए, जब उन्होंने जवाब शिकवा लिखा तो कहा नहीं 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 ठीक है। देखिए आप जज्बाती हैं, लीडर जो एक शेर होता है, शायर होता है, वो एक शेर कहता है, उसका तखय्युल क्या होता है। ये इमरान खान की सोच है कि मैं क्यों कौमी असम्बली, अगर वो पंजाब असम्बली में बैठे हैं ना, सेनेट में बैठे हैं, केपी में उनकी गवर्नमेंट, उनकी कोई स्ट्रेटजी होगी, लीडर की अपनी स्ट्रेटजी होती है। ज़ाहिर है गवर्नमेंट भी चाहती है वो लेजिटिमेट, वो चाहते हैं कि हम जो फैसले करें। इस बहस में मैं समझता हूँ कि यहीं पर हम खड़े ना रहें, बात आगे को भी चलानी है। आपको क्या लगता है ये जो स्ट्रेटजी जिसकी तरफ ये इशारा कर रहे हैं, इमरान खान कहीं ना कहीं फ़ौज की तरफ देख रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रहे हैं कि शायद कहीं से बात बन जाए और उस जो एक स्ट्रगल जिसकी बात हो रही है, इस्लामाबाद बैठना, भूखे पैसे बैठना और अब की बार फंडिंग भी खुद करनी है, तो इमरान खान कहीं ना कहीं पसे पर्दा राब्ते कर रहे हैं। अच्छा मेरी बात सुने, पहले तो थोड़ा सा कमेंट, उल्फत भाई ने अल्लामा इकबाल की बात की है, उनका एक बड़ा मशहूर शेर नहीं, एक शेर, यकीन महकम अमल पहम मोहब्बत फातिह आलम, जहाद जिंदगानी में ये है मर्दों की शमशीरें। आपको इमरान खान का यकीन महकम नज़र आता है, अमल पहम नज़र आता है, बस हर बात से तो खुद मुकर जाते हैं ना, यू टर्न ले लेते हैं। आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करें ही ना। जो आपने अब बात की है, सवाल किया है, उसका जवाब ये है कि अभी भी कुछ ना कुछ वो तकिया समझे हुए हैं कि नवंबर में कोई ऐसी अपॉइंटमेंट हो जाएगी। या देखें इनके इत्तेहादी हैं काफ लीग और मिस्री बिलालगंज से ही, लाहौर से ही ताल्लुक़ है सैनिटर कामल अली आगा का। अब मैं इशारा दे रहा हूँ आपको, उनसे हमारी डिस्कशन हुई तो उनका ये क्या कहना था कि नई आर्मी चीफ का जब सवाल हुआ, नहीं सर, कि जो अदारा फैसला करता है कि चीफ कौन होगा, अदारा इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ये इंस्टीट्यूशन का फैसला होता है। आप अपनी राय दे सकते हैं, आप चीज़ों को देख सकते हैं। आप ये कह रहे हैं कि आर्मी चीफ का फैसला जो है ना शहबाज शरीफ नहीं करने वाले? नहीं, इंस्टीट्यूशन की राय, इंस्टीट्यूशन। सर एक सेकंड चलें जी, आप अच्छा देखिए, आप सूबेदार लेवल की जिनका राब्ता सिर्फ सूबेदार लेवल के लोगों तक है, उससे ऊपर नहीं है, उनकी बात करें। कामिल अली आगा साहब, देखिए एक बात बताऊं, जहाँ से नोटिफिकेशन निकाला जो है, ये आइन पाकिस्तान एक आइन के तहत चल रहा है और ये दुनिया का कोई भी मुल्क बगैर आइन के चल नहीं सकता। इंस्टीट्यूशन जो है वो अपनी प्रायोरिटीज़ भेजता है, 3 से 4 नाम भेजता है,
अब उसमें वज़ीर आज़म की मर्जी होती है। ये different है। ना मेरी बात सुने, इसी पे पहले भी मामला अभी सवाल मेरा इनसे बेसिकली ये था, ये डाइवर्ट हो गया कि क्या पसे पर्दा बातचीत को इमरान खान के साथ चल रही है? ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई हैं। मैं आज आपको खबर दे रहा हूँ, आज वफाकी वज़ीर दाखिला पे मुकदमा कायम होना, लाहौर जैसे शहर में मुकदमा कायम होना, मुकदमे का ऑर्डर होना, यानी कि ऑर्डर होने का मतलब है हो गया है। तो चीजें चल रही है, वो किसी को इतना देखिए, वो जो लोग हैं ना, वो किसी को इतना दूर भी नहीं करते कि बिल्कुल राब्ते टूट जाए, और किसी को इतना करीब भी नहीं करते कि मोहब्बत हो जाए, वो एक दरमियान में रखते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि ये साइन किस चीज का इलामा है? जो राना सनाउल्लाह, ये साइन इस चीज पे है कि हम अभी दरमियान में खड़े हैं, यानी कि न्यूट्रल है। इमरान खान साहब तो कहते हैं न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, लेकिन सब देखे मैंने पहले आपको कहा है, ना वो किसी को इतना दूर करते हैं कि नफरत हो जाए, ना किसी को इतना करीब करते हैं कि मोहब्बत हो जाए, वो दरमियान में रखते हैं। अच्छा, और दरमियान ही मेरे ख्याल क्या राना सनाउल्लाह इसी बात का गिला कर रहे थे जब आपने सवाल किया था उनसे कि आप इमरान खान को गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते? तो उन्होंने कहा मजबूरी है, हमारी नहीं सुनी जा रही, और इदारे, उन्होंने कहा जी मेरी नहीं सुनी जा रही, अपनी जात की बात। हाँ। और उन्होंने कहा साथ ही कि इदारों को हमारे साथ, यानी कि पाकिस्तान की बात पाकिस्तान की कर रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली हुकूमत की अपने साथ कर रहे थे कि हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। जनरल बाजवा की जो डॉक्ट्राइन है, जब इमरान खान का दौर था तब भी उनकी क्लियर थी कि जो अदारा है वो हुकूमत के ताबे है। ये उनकी स्टेटमेंट्स भी हैं, कुछ साफ़ियों ने भी कोट किए, कुछ अपनी उनकी स्टेटमेंट्स हैं। तो अब भी जो है, लेकिन उन्होंने तो वज़ीर आज़म को चलता किया, 2-3 वज़ीर आज़म। वो है एक थीरियाँ बनी हुई हैं। दूसरा राना, आप नहीं समझते कि अभी जो प्राइम मिनिस्टर गए हैं उसमें उनका कोई रोल नहीं था? राना सनाउल्लाह के मुकदमे की जो बात की है वो वकला की जानिब से, और उसमें यह कहा गया कि वकला पे तशद्दुद किया गया है। आप भी मौजूद थे, मैं भी मौजूद था, ये भी मौजूद थे। अभी तो वो तशद्दुद वाली फुटेज आनी है ना। राना सनाउल्लाह खुद भी वकील है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। और ये मंशियात से बड़ा मुकदमा नहीं है कोई, ये फेस सेविंग भी हो सकती है। जब वकला आएंगे, जो जमशेद चीमा को तहफ़्फ़ुज़ दिया वकला ने, अभी तो वो बातें खुलनी है। वकला का क्या काम कि जत्थे की सूरत जो है वो शफ़क़त महमूद की जो है वो प्रोटेक्शन करें। वकला का क्या काम कि एक बंदा जिस पर असला रखने की FIR है, ज़ुबैर नियाज़ी की बात कर रहा हूँ, वो उन्हें भगा दे, वो उनके सहूलत का क्या काम? टाइम मेरी मजबूरी है, एक ही सवाल दोनों से होगा। क्या काम के वो सुप्रीम कोर्ट पर हमला करें? देखिए, वकला मेरी मजबूरी है, मैं एक ही सवाल आप दोनों से करूँगा। इमरान खान नेक्स्ट फ्यू डेज़ में क्या करना चाहिए? लॉन्ग मार्च होगा या कोई दूसरी हिकमत अमली होगी? मेरे ख्याल में वही बात कि तशद्दुद नहीं होना चाहिए, अदम तशद्दुद होना चाहिए, और वो देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ। देखिए, ये एक मिथ बनने जा रही, माजरत के साथ, सुप्रीम कोर्ट का रोल अहम इस वक्त हम बहुत सारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इतनी रॉन्ग हो गई हैं ना, हर मामला सुप्रीम कोर्ट में हम लेके गए हैं। इस वक्त पार्लियामेंट में बस एक यूनियन काउंसिल और पार्लियामेंट में मैं फ़र्क नहीं समझता, माजरत के साथ, क्योंकि हर फैसला कोर्ट कर रही है। कोर्ट को नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट मदर अपनी तमाम इंस्टीट्यूशन है, लेकिन हमने उसको, और हमारी अपोजिशन ने अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए, इमरान खान साहब ने भी अपने इक़्तिदार के लिए इसको इतना बेबस और लाचार बना दिया कि आप स्पीकर की कुर्सी के साथ एक और चेयर पड़ी हुई है जिस पे जस्टिस साहब बैठे, कोई भी हो। हर मामला जब आप सुप्रीम अदालतों में लेके जाएंगे, आप बेबस हो जाएंगे, और अब नहीं पता चलेगा इन्हें 2, 4, 5 साल बाद, जब अब हुकूमत में है ना, तो अब इन्हें पता चलेगा कि हम क्या कर बैठे हैं, और इतनी बड़ी गलती कर बैठे हैं कि मेरे ख्याल में इसका खमियाजा पाकिस्तान भी भुगतेगा, सियासतदान तो भुगते ही कहीं भुगतेंगे। और दूसरी मेरी बात, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की फ़ौज इस मुल्क की सरहदों की मुहाफ़िज़ है। उन्होंने एक कसम उठाई। देखें, आपके सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इतने अफसर शहीद हुए, सेकंड वर्ल्ड वार में जितने पाकिस्तान के जवान अफसरान ने, आर्मी के अफसरान ने, हमारे बेटों ने कुर्बानियाँ दी हैं, और ये कुर्बानियाँ हैं तो ये मुल्क कायम है। क्या कहेंगे, क्या इमरान खान की हिकमत अमली क्या होगी? कोई इलेक्शन नजर आ रहा है, कोई नतीजा नजर आ रहा है? इलेक्शन कोई नज़र नहीं आ रहा है, एक और यू टर्न नज़र आ रहा है। एक और यू टर्न नजर आ रहा है। आपने दोनों जो रिपोर्टर साहिबान हैं, ARY से उल्फत मुगल और समा TV से मोहसिन बिलाल, उनकी गुफ्तगू सुनी। फिल वक्त के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।